जी नमस्ते मैम साहब। मैम साहब अगर कूड़ा है तो दे दीजिए। ये दरवाजा अभी तुमने खटखटाया था? जी हाँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के दरवाजे को हाथ लगाने की? यार निशा, तुम ये कैसी बात कर रही हो? वो खटखटाएगा नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा? देखो, इसे जो करना है ये करे, चाहे ये आवाज देकर बुलाए या चिल्लाकर, लेकिन मेरे घर के दरवाजे पर हाथ मत रखना, समझे? मैम साहब। कुछ ना कुछ उसको हर बात पे बोलना ही होता है, टोकना ही होता है। नमस्ते मैम साहब। बोलो। वो मैम साहब, अगर इस महीने के पैसे मिल जाते तो। रुको, राहुल जस्ट चेक ना, अगर तुम्हारे पास कुछ चेंज है तो। हाँ देखता हूँ। नहीं यार, चेंज तो मुझे मेरे मिल पास गए, भी मुझे मिल गए। ये लो मैम। ये क्या है? मैम साहब, हम एक महीने के 80 रुपये लेते हैं। ये आपके बचे हुए पैसे। अबे ओ, तेरे गंदे हाथों से ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, रख इसे अपने पास। नहीं। यार निशा, कैसे बात कर रही हो? वो बंदा अपना काम कर रहा है बस। यार राहुल, मुझे ना इन कूड़े वालों और जमादारों को देखकर ही कुछ हो जाता है। और तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो अभी तक? निकलो यहाँ से, निकलो। निशा यार, ये बात तुम्हें समझनी चाहिए। वो बंदा अपना काम कर रहा है, अगर वो कूड़ा नहीं लेके जाएगा तो दिक्कतें हमारी बढ़ेंगी। राहुल, मुझे ना इन सब चीजों से बिल्कुल कोई मतलब नहीं है, और तुम भी क्यों पड़े हो इन सब चक्रों में यार। लेट्स नॉट स्पॉइल आवर मूड। कम, लेट्स गो, कम। अरे रुको 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 रुको। दिखाई नहीं देता क्या? ये कोई जगह है कूड़े का ठेला लगाने की? हमने आपको आवाज भी दी लेकिन आपने सुनी नहीं। अच्छा, अब इसमें भी मेरी ही गलती है। नहीं मैम साहब, हमारा वो मतलब नहीं था। हम तो पूरी कार गंदी कर दी, अब कौन साफ करेगा इसे? हम साफ कर देते हैं। अच्छा, तू साफ करेगा ये गाड़ी? हाँ, इतनी औकात है तेरी कि तू इतनी महंगी कार को हाथ लगाए? जब तेरे पैसे कटेंगे ना तब तुझे पता लगेगा। लेकिन मैडम, आप हमारे पैसे क्यों काट रहे? अगर आपको अपनी गाड़ी हमसे साफ नहीं करानी, हम किसी और से साफ करवा दें। कोई जरूरत नहीं है, पैसे कटेंगे ही कटेंगे, ठीक है? लेकिन मैडम, मैडम सुनिए तो। मैडम, राहुल, तुमने मेरी रिंग देखी क्या? कौन सी रिंग? तुम्हारी वेडिंग रिंग? हाँ यार, मेरी वेडिंग रिंग। और कौन सी रिंग? बाबा, सुबह तो तुम्हारे हाथ में थी। सुबह थी, अब नहीं है, तो प्लीज हेल्प करवा दो ढूंढने में। मैम साहब, मैम साहब, दरवाजा खोलिए मैम साहब। नमस्ते साहब। मुकेश, तुम? हाँ साहब। साहब, हम सुबह आपके यहाँ से जो कूड़े का बैग ले गए थे ना साहब, उसमें से साहब ये अंगूठी निकली साहब। चेक कर लीजिए आप, मैम साहब की तो नहीं? यही तो है मेरी रिंग, इसे ही तो ढूंढ रही थी मैं सुबह से। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यार। इतनी मेहनत की और इतनी कीमती चीज तुमने बचा ली, वरना आज ये खो जाती। अरे साहब, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? आपके बैग में से निकली थी तो हम आपको देने के लिए आ गए। हम चलते हैं। नमस्ते। थैंक गॉड ये रिंग मिल गई यार, वरना हमारा इतना नुकसान हो जाता। फिर भी यार क्या फायदा, किसी काम के नहीं है। मतलब? अरे यार, ये मुकेश दे के गया है अपने गंदे हाथों से। तुम तो इसे टच भी नहीं करोगी। But it's an expensive ring. I'll just wash it and use it. नहीं नहीं निशा, ऐसे कैसे यार? इसे फेंकना पड़ेगा बाबा। अरे ये हमारी वेडिंग रिंग है। You know how important it is for me. रियली? Yeah. तुम्हें याद है उस दिन मुकेश अपने हाथों से 20 रुपए दे रहा था और तुमने लेने से इनकार कर दिया, और आज हमारी वेडिंग रिंग की बात आई
तो धो के पहन लूंगी। वाह। पर राहुल तुम क्या। अरे यार, अगर मुकेश अपना हाथ कूड़े में नहीं डालता तो ये रिंग हमें मिल पाती नहीं। पर वो तो उसका काम है ना राहुल। निशा, उसका काम हमारा कूड़ा लेकर जाना है, हमारा सामान वापस करना नहीं। और उस दिन के रवैये के बाद वो चाहता तो तुमसे बदला ले सकता था इसको अपने पास रखकर, लेकिन नहीं, उसने लौटा दिया। तुम्हारी बात मैं समझ गई राहुल, और ये जो कूड़े वाले और जमादारों से मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही थी, मैं कभी इस बात को समझ ही नहीं पाई कि वो लोग सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। फाइनली तुम्हें रियलाइज तो हुआ। और हाँ, सॉरी मुझे नहीं, कल मुकेश आएगा तो उसे बोल देना, क्योंकि सबसे ज्यादा दुख उसे हुआ है। अरे मैम साहब, आप नीचे क्यों आ गई? कूड़ा लेने के लिए तो हम ऊपर आने वाले थे। लाई मुझे दीजिए। क्या फर्क पड़ता है मुकेश, वैसे भी ये कूड़ा मेरे ही तो घर का है ना। वो सब तो ठीक है मैम साहब, लेकिन आप। मुझे पता है, लेकिन अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैम साहब, हमने उस दिन जो कुछ किया इंसानियत के नाते किया था, और आप माफी मांगकर हमको शर्मिंदा मत कीजिए। मैम साहब, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। एक बात याद रखना मुकेश, तुम्हें जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मेरे घर की घंटी बेहिचक बजा सकते हो। सच मैम साहब? सच। अगर आप या आपके नोन में कोई भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है तो ज्वाइन कीजिए हमारे फेसबुक और टेलीग्राम कम्युनिटी विट्स क्रिएटर्स। वहां पे आप कंटेंट क्रिएशन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं या अपने नॉलेज से किसी को सोल्यूशन दे सकते हैं। तो आइए एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जो ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने में मदद करे। इसका डिस्क्रिप्शन कमेंट सेक्शन में देखिए। जोर से बोलो हैप्पी